ये अब नया दुखड़ा शुरू हो गया गंदा कमेंट का। हैं, लोग हमारी बसंती जी को जीने ना ही दे रहे, ससुर के नाते गंदा गंदा कमेंट्स कर रहे हैं। बसंती जी बहुत परेशान है, अपना परेशानी लेके आई हैं। एक तो लौका नहीं खाए दे रहे हैं लोग, कीड़ा। वैसे कीड़न का दवाई मिल गई है जो लौका में ना छेद कर दे हुए हैं, चाहे नयका पत्ता हो चाहे नयका लौका हो है। फाइनली नासा के वैज्ञानिकों ने एक दवाई भेजी है बसंती जी को कि लौका में स्प्रे करिए और लौका खाइए जीवन पर्यंत। जब तक आप रहेंगी तब तक ये लौका का पौधा रहेगा। ऋतु चाहे आवे जावे लेकिन लौका का पौधा ऐसे लौ लौकवाए। तो भाई साहब लौका और बसंती जी, इसके अलावा वैसे आजकल दादाजी नाराज चल रहे हैं। वो मेहरार वो चूरा धीन था चाय के साथ, तब से दादाजी का मुंह बना हुआ है। हमें लग रहा है दादाजी बसंती जी की सेवा से खुश नहीं है। बसंती जी सिर्फ नहलाना धुलाना मालिश करने सेवा नहीं होती है, उचित खाना जो खाना चाहते हैं वो खिलाना भी, मतलब जिमा छड़ फड़फड़ बरसात ना होए पेट से, ऐसा खाना आप उनको खिलाइए, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी प्रिय बसंती जी का दुख फिर से आ चुका है। आई नो कि जब तक ये इनका चैनल पे वीडियो आता रहेगा तब तक दुख ख़त्म ही नहीं होगा। तो जैसे वो मीम है, ससुरा ये दुख ख़त्म काहे को नहीं होता है, तो ये दुख कभी ख़त्म ना ही होगा, क्योंकि दुख ख़त्म तो डॉलर में कमी आ जाएगा, है ना। तो जी शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। गंदे कमेंट्स क्यों, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। हम ऐसे ही काम करेंगे और वीडियो बनाएंगे, ये हुई ना बात। अभी देखा तुमने फ्लाइंग विस्ट को लोग कितना ट्रोल करे हैं, ऋतु राठी को कितना ट्रोल करे हैं। लेकिन ऐसा मतलब यार लाखों चैनल ने उनको रोस्ट किया, लाखों चैनल मतलब पॉडकास्ट हों नॉर्मल लोग हों सब ने उनको डिस्कस किया, और वही के बाद भी भाई वो लोग अपना काम करने में लगे हैं। हालांकि चीज़ें भी बीच में थी, पर अब वो जनता के सामने नहीं लाना चाहते हैं, है ना, और चीज़ें फिक्स कर ली। वो तुम्हारी तरह दीनहीन नहीं बने हैं और ना ही लोगों को गरियाते हैं कि मुझे ऐसा कमेंट किया। एक बार गौरव तनेजा का कमेंट सेक्शन जाके पढ़ना, समझ में आ जाएगा कैसे कमेंट्स आते हैं। जो बड़े क्रिएटर होते हैं ना वो इन सब फालतू चीज़ों का रोना नहीं रोते हैं, क्योंकि सबको पता है सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आपको दो तरह की ऑडियंस मिलेगी। एक आपको जो पसंद करती है चमचागिरी करती है, दूसरी जो सच्चाइयाँ बोलती है। अगर आप सर्वाइव यहाँ रहना भी चाहते हो, पैसा भी कमाना चाहते हो, मतलब बिना शारीरिक मेहनत के, मुंह से चलो मानसिक मेहनत लग रहा है ना, मेंटली भी कई बार तुम सोच लेते हो अगर तुम्हें कोई कमेंट करता है, पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ रहा है तो भैया आप छोड़ दो, जो दिहाड़ी उहाड़ी करो। वैसे आपको दिहाड़ी करने की ज़रूरत का है जी, आपकी खतबा तो है ही है। चलो अब मान लेते हैं कि बसंती जी को कमेंट से बहुत समस्या हो रही है। अनीता जी के बारे में जो आपके भक्त लोग कमेंट्स करते हैं वो प्यार मोहब्बत वाले होते हैं, या फिर जो आपकी कुछ फेक आईडीज़ हैं पूनम बाला और बहुत सारी, है ना, ड्रीमर करके। तो ये चीज़ बताइए, आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया प्यार मोहब्बत जताते हैं अनीता जी से, उसमें कितना सच्चा प्यार होता है, उनके लिए कैसी भाषा यूज़ की जाती है, सॉरी चाहे वो हो या उनकी पतोहू हो, है ना, या उनकी बेटी हो, बॉडी शेमिंग, है ना। कभी कभी तो आप रंग रूप को लेकर भी बातें करते हैं। अनीता जी को तो हरदम मोटकी अनीतिया बोला जाता है, तनिको शर्म नहीं आती है। आपके घर में भी अगर आपके मम्मी पापा रिश्तेदारी में कोई भी भाई बंधु मोटा है तो को ऐसे बोलते हो कि मोटका बाप, मोटकी अम्मा, जो भी नाम हो ऐसे बोलते हो, तो मोटकी अनितिया कैसे बोल लेते हो। और आई नो कि ये कौन सी फेक आईडीज़ हैं, दिल्ली से लेके बिहार तक कौन कौन फेक आईडीज़ बनी है, ठीक है। तो मतलब खुद के ऊपर अगर कोई कुछ लिखता है तो भाई साहब वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगल बगल मतलब लोग कुछ आके इनको बोल देते हैं तो भाई वहाँ पे रोना धोना और पता नहीं का हो जाता है। लाला जी, अनीता जी, बाकी के क्रिएटर्स वो उनके लिए वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि कुछ जलनखोर लोग आएंगे, कुछ फेक आईडी से आएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो हमें पसंद नहीं करेंगे। आपके हाथों की पांचों उंगलियां जब बराबर नहीं हैं तो भाई साहब आप सबसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपकी वाहवाही करे, चमचागिरी करे, वो भी आपका सत्य जानते हुए। आपने इतने दिनों से इतने सारे दुखड़े रोए हैं लेकिन एक बार भी दुष्कर्म वाले बात पे टॉपिक पे बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने झूठा केस किया है। तो फिर से ये रोना रोने आ गई थी।
इस वीडियो में भी दोबारा से फिर से गोलू महाराज के वो लगाया गया है, जो चोट वोट लग गई थी। तो अब इस चोट को अगर 2-4 दिन में सही भी हो जाएगी तो भी 10 दिन तक तो ज़िंदा रखना है ना चोट को। कि अभी भी चोट देखिए दोस्तों, सही है नहीं हो रहा है, लोगों का इतना बुरा नज़र लगा है। अरे कैसी मानसिकता का परिचय दे रही हैं, नज़र वजर ये सब ऐसी बातें आप यूट्यूब पे डालेंगी। यूपी बिहार में वैसे भी लोग कहते हैं अंधविश्वासी ज़्यादा हैं, और ऐसा बात करके कि मतलब अगर लोग तुम्हारे बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो नज़र लगा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का जीना हराम करना चाह रहे हैं। वैसे सब्सक्राइबर्स ने कल इनको मुँह तोड़ जवाब दिया है कि आपने तो किसी के बच्चों को वाकई में जीना हराम कर रखा है। ये टाइटल तो अनीता जी को डालना चाहिए कि एक ऐसी औरत है जिसने हमारे बच्चों को जीना हराम कर रखा है। हमारे बच्चा अलग अलग है ना, तो जीना तो आपने हराम किया है। अब दूसरों के ऊपर मतलब खुद का लौंडा गिर गवा, कबड्डी में गिरा, मार पिटाइया में गिरा, कैसे गिरा नहीं ना पता, बता रही खेतवा में लकड़ी ले जाते गिरा। अरे खेतवा में गिरा होता तो वीडियो तुरंत बनता जी। आप हर छोटी चीज़ को कैप्चर करना चाह रहे हो, करते भी हो, लौंडा गिर गवा का कैप्चर है ना होगा। खैर दोस्तों, ओखली में यहाँ दादाजी का जड़ी बूटी कूटी गई है, गैस ना बने। अरे ढंग का खाना दो, टाइम से खाना दो, रतिया में खाना न दो, थोड़ा पच पुच जाए हैं। तो चूरन बना है, वैसे ओखली में ऐसे ऐसे कूट रही थी जैसा लग रहा था कि हमारा सबका मुंह पा जाए तो वहीं कूट दिए कि नाश पीटी बहुत ज़्यादा बोलती, इनका सबका मुँह ही दो कूट हैं। खुश तो बड़े हो रही थी, हालांकि गोल्डी पहले कूट रही थी तो कहते वैसे ही कूटना जाएगा, हम ही अभी कूटेंगे। हर चीज़ तो आप विटामिन से पकड़ाए देती हो हैं, तुम खुद कैमरा पकड़ लेती हो। उसका ग्रोथ एज है, उसका मतलब तुम एकदम क्या ही बताएं जी। इतना शोषण हो रहा है उस बच्ची का, उसी से सारा काम कराती हैं। गोल्डी ने खाना बना लिया, गोल्डी ने यूँ कर लिया, गोल्डी पानी ले आई। भैया खुद दो कुछ कर लीजिए, अभी छोटी बच्ची है, इतना बड़ी नहीं हो गई है। गुलुआ से कराया कीजिए। या आपकी वो मानसिकता है कि लौंडा है तो घर के काम ना करेगा। अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को घर का काम आना चाहिए हैं। कभी गुलुआ से भी एक बाल्टी पानी मंगा लीजिए। नहीं, गुलुआ महाराज सिर्फ खेतवा करेंगे हैं, फावड़ा वाला काम, यू वाला काम, ट्रैक्टर वाला काम। बाकी अगर घरवा में अगर एक बाल्टी पानी ले आए, दलिया चढ़ाए दिन चूल्हे पे, तो भैया ऐसा कैसे लड़का है हैं, इकलौता लड़का। तो ये वाला सीन चल रहा है, दुविधि कर रही हैं गोल्डी जी के साथ हैं। बसंती जी देख लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो बसंती जी कर रही हैं फिर से नया ड्रामा है, हरदम रोना हरदम रोना, हम ऐसा ही काम करेंगे, ऐसा ही वीडियो बनाएंगे। बनाइए बनाइए। दादी जी का जो थंबनेल दोस्तों इन्होंने लगाया था वो टंगिया वाला, वहीं पर भाई अच्छा खासा व्यूज आ चुका है। बाकी किसी पे 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, लेकिन दादी वाले वीडियो पे 16,000 आ चुका है। ये थंबनेल चेंज नहीं हो रहा है। तनिक शर्म कर लीजिए, थंबनेल हटा दीजिए। अब तो पैसा आ चुका है, अब तो हटा दीजिए थंबनेल हैं। लेकिन नहीं, अभी भी वही लगा हुआ है। जनता यहाँ पर अभी भी बोल रही है कि सिर्फ ड्रामा ड्रामा और ड्रामा। ये जो भी हैं ये मुझे भी कॉल मैसेज करती हैं। तो भाई साहब बहुत सच लोग आप लोग लिख रहे हो और सही लिख रहे हो, क्योंकि ऐसे लोगों को ना भाई समय समय पर याद दिलाना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। बहुत सारे लोगों के अंतःचक्षु खुलते हैं, जैसे जैसे भक्तिमय माहौल बना रहता है तो इनको लगता है कि हाँ हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, जनता हमसे खुश है। नहीं, इनको सच का आईना भी दिखाना बेहद ज़रूरी है। जिसको जो समझ आता है वो कमेंट करते हैं। आप अपने काम में व्यस्त रहिए, लोग आपकी समस्याएं नहीं कम करेंगे, बढ़ाएंगे। इसलिए किसी को साबित करने के लिए दबाव नहीं लेना, तनाव नहीं लेना, बस खुश रहिए, भगवान सबका भला करे। नहीं जी, अगर ये तनाव नहीं लेंगी, दबाव नहीं लेंगी, मतलब ऑन कैमरा, वैसे तो इनको कोई तनाव नहीं है। जिसको तनाव होता है उसके चेहरा बस दिख जाता है। जब कभी अनीता जी आती हैं वो हंसती भी हैं तो भी उनकी आंखों में बहुत कुछ दिखता है, ठीक है। तो इधर तनाव नहीं, इधर षड्यंत्र छलकता है आँखों में। और जब ठट्ठा मार मार के हंसती हैं तब पता चलता है आय हाय बसंती जी कितना खुश रहती हैं, प्रिय बसंती जी हैं। बसंती जी के बच्चों को और दादाजी को लेकर वीडियो बनाती थी अनीता जी, उनके बच्चों को और बसंती जी को मजदूर समझ के मजदूरी करा लेते थे। ओ माय गॉड, जब उनका वीडियो बनाते थे तो मजदूरी करते थे,
अब अपने वीडियो में जो ये रोना धोना गाते हैं तो क्या है, वो मजदूरी नहीं है, हैं? लोगों को गुमराह करना है जी। आप समझ में आ रहा है? कब तक अनीता जी को गरिया गरिया के टारगेट करके पैसा कमाएंगे? गोलू को सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाइए, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा दीजिए जो बहुत ज़रूरी है। जो चोट लगा है, महंगा नहीं आता है, बहुत ज़रूरी है। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो टिटनेस वाला इंजेक्शन फ्री में लग जाता है, बस 1 या 2 रुपए का पर्चा बनाना पड़ता है। तो अगर कोई लोहा लंगड़ लगा है तो बिल्कुल सही इन्होंने बताया है, जिसने भी ये करा है, कि भाई सबसे पहले ले जाए कि अपने लौंडे को इंजेक्शन लगाओ, हल्दी चूना तो लगाती रहना ऑन स्क्रीन, अगर सही है वाला चोट लगा है। और लोहे लंगड़ या मिट्टी पे लगा है, टिटनेस लगवाना बेहद ज़रूरी होता है। वैसे कहते हैं 1 आध साल में लगवा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। तो ये नौटंकी ड्रामा ऑन कैमरा बाद ही में कर लेना है ना। जो रियल ज़रूरत है, जो कि साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसको जाके करा लीजिए। राधे राधे बसंती जी। पीयूष बहुत प्यारा लगता है, तभी से मैं आपको बोलती हूँ पीयूष को दिखाया करिए, तभी तो दिखाती हैं जी। पीयूष नहीं होता है तो पकड़ के लेके आती हैं। जनता को कंटेंट पसंद आ रहा है पीयूष वाला। आदमी कुछ भी बोलेगा तो उसे बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। गलत कमेंट वालों को ब्लॉक कर दो, उनको खुजली होता है। बसंती जी का अच्छा वीडियो देखकर वो जलते हैं। ओ माय गॉड, बसंती जी का अच्छा वीडियो देखकर लोग जलते हैं, उनका खुजली होता है, इसलिए आ जाते हैं कमेंट करने। कैसा कैसा झूठ बोलते हैं। वैसे अनीता जी के बारे में जो इतना गंदा लिखते हैं, तब खुजली होता है कि कुछ और हैं? खज रहे लहके, इतना ज़्यादा खुजली होता है कि जुबान में इतना घटिया घटिया सोचते हो, लिख के आते हो। अगर कमेंट सेक्शन में बोलने का ऑप्शन हो तो पता नहीं कितना लोग बोल बोल के लिखें, फेक आईडीज़ वाले टरू भक्त। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। दादाजी अब यही दवाइयाँ खाइए, अब लग नहीं रहा है। दादाजी का खाने पे जो कसनी हुई है, अब दादाजी चाहे मुंह बनावें चाहे गुस्सावें हैं। दादाजी हमें लग रहा कौनो दिन भाई साहब कह देना हमको भी अलग कर दो, दादाजी भी अलग हो जाएं, अपना हिस्सा बांट मांग लें। क्या लगता है दोस्तों, दादाजी का आप सही से सेवा देखभाल नहीं हो रहा है? सिर्फ कैमरा वाली दिखावटी सेवा से दादाजी संतुष्ट नहीं लग रहे हैं। दादाजी को खाना पानी का उचित जो डोज है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए दादाजी आजकल थोड़ा सा दुखी हैं। दादाजी खुश नहीं हैं। दादाजी ऑन कैमरा भी चिल्लाए देते हैं और मुहैया पे लगाए रहती है। दादाजी पहले अपने आप बोलने लगते थे, जब पूछती है दाल अच्छी बनी है, सब्जा अच्छा बना है, तब दादाजी बेमन से बोलते हैं हाँ ठीक बा, नमक ठीक है, हाँ ठीक बा। और पहले मार दादाजी एकदम तारीफ़ों के कसीदे गढ़ देते थे। दादाजी देख लीजिए, इसीलिए कहा था झूठ का सहारा मत ही लीजिए, झूठ का सहयोग मत ही कीजिए, पर आपने नहीं समझा। देखिए अब आपको भी कैसे फॉर ग्रांटेड लेने लगी है। वो चूरा बटोयम डाल के मतलब एकदम से बढ़िया अच्छे से कुरकुरा भून सकती थी, पर नहीं ना भूनी। आपको मेहरार चूरा देश, और बाद में फिर यो नहीं कह कि हम सही कर देंगे, कह के रख दीजिए, लड़का बच्चा टाइम से खा लेंगे। तब वहीं तो दादाजी को गुस्सा लगा। दादाजी बोले हाँ मेहरार है तो क्या खा लेंगे। दादाजी ऐसा तो, इससे अच्छा तो लोग जानवर को ना भी देते हैं, बढ़िया से बढ़िया देते हैं, कुत्तों को भी ऐसा चूरा ना देते हैं। देख लीजिए दादाजी, हम तो आपको पहले भी बोले थे कि दादाजी सही का स्टैंड लेना सीखिए, गलत को गलत बोलना सीखिए। ठीक है, वही के साथ आपको रहना है, वो आपका पैसा वैसा जो भी देना है, गरीब गुरबा जो भी आप समझते हैं, पर आपका जो वो भी खून का ही है ना, आप ही का लड़का है। मंदिर के द्वार से नहीं उठा के लाए थे पाले पोसे। बाकी आप समझदार हैं दादाजी। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं जी। यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। वाह वाह।